बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 22 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। और अब तक हमने जाना कि वैज्ञानिक जो हैं वो नास्तिक हैं, वो परमात्मा को नहीं मानते, जिससे जो भी अब तक किए हैं सब उन पे पानी फेर देते हैं। परमात्मा हैं, कभी भी वैज्ञानिक परमात्मा की जगह नहीं ले सकते, ऐसा पहले लिखा हुआ है कुछ ऊपर में। ठीक है, आप पढ़ते हैं ब्रह्मांड का समय, इसके बारे में पेज नंबर 39। ओके, ठीक है। ब्रह्मांड का समय और उसकी गणना। ओके, नेक्स्ट, कलयुग की आयु। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। द्वापर की आयु 8,64,000 साल। त्रेता की आयु 12,96,000 साल। सतयुग की आयु 17,28,000 साल। टोटल कितना हुआ? 43,20,000 साल। 43,20,000 साल इक्वल टू 4 युग, यानी एक चतुर्युग, यानी एक युगांतर। 43,20,000 साल एक चतुर्युग के बराबर है। एक युगांतर बोलिए, चतुर्युग बोलिए, ठीक है। ब्रह्मांड का प्रलय। ब्रह्मांड में प्रलय कब कब होता है, कैसे होता है? अर्ध प्रलय, 4 युग इक्वल टू एक युग, चतुर्युग या एक युगांतर, मतलब 4 युग बीतने पर, जिसका कितने साल बाद होता है? ये होता है 43,20,000 साल बाद। कौन और कैसे करता है? शंकर जी प्रलय करते हैं। आत्माओं का क्या होता है? तो आत्माएं तमो प्रधान मनुष्य मर जाते हैं। तभी तो कलयुग के बाद चतुर्युग शुरू होता है। कलयुग के बाद सतयुग शुरू होता है। ओके, चतुर्युग ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चतुर्युग समाप्त, कलयुग समाप्त, फिर सतयुग शुरू। सतयुग में सभी तमो प्रधान आत्माएं मर जाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रलय होता है प्रलय, वो होता है 71 चतुर्युग, यानी 71 युगांतर बराबर एक मनवंतर, या 71 अर्ध प्रलय। 71 अर्ध प्रलय करें या 71 चतुर्युग करें, 71 युगांतर करें, उसके बराबर एक मनवंतर होता है, जिसका साल होता है 30,67,20,000 साल। 30,67,20,000 साल। शंकर जी जल प्रलय करते हैं। अच्छा, जल प्रलय करते हैं मतलब जो शास्त्रों में पढ़े हैं कि मत्स्य अवतार होता है, मनु बदल जाते हैं, मनवंतर होता है, वही है। सब कुछ जल में डूब जाती है। ठीक है। पृथ्वी के सभी मनुष्य समाप्त हो जाते हैं। यही बात। जो बीज रूपी बरसाते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है नाव में और उन्हें बचा लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है कल्प प्रलय। अच्छा, वो 1,000 चतुर्युग, यानी 14 मनवंतर, या ब्रह्मा का एक दिन। 1,000 चतुर्युग होगा, 14 मनवंतर के बराबर होगा, और ब्रह्मा का एक दिन के बराबर होगा। धरती पर टोटल वर्ष होता है 432 करोड़ साल। वाह, एक कल्प में।
विष्णु जी 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर देते हैं। 3 लोकों को, कौन सा? भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक की आत्माएं मुक्त यानी डाइल्यूट हो जाती हैं, गल जाती हैं। वाह। फिर महाकल्प प्रलय भी है भाई, महाकल्प प्रलय भी है। महाशिव का एक पल, महाशिव का एक पल यानी ब्रह्मा के 100 साल यानी कि 2 परार्ध यानी कि 36,500 कल्प प्रलय, 36,500 कल्प प्रलय। वाह। धरती पे कितने साल हुए? 3,110 खरब 40 अरब साल। वाह। 100 साल की आयु उनकी इस समय की गणना में क्या है? लगता है कि समुद्र के किनारे जितने रेत होंगे उतनी उससे भी छोटी एक समुद्र के किनारे के रेत की एक रेत किस छोटी 100 साल की आयु है। वाह। फिर इसमें क्या कहते हैं? शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करते हैं, पूरा ब्रह्मांड जलाकर भस्म कर देते हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड में क्या मतलब? पूरा ब्रह्मांड मतलब पूरा ब्रह्मांड मतलब 14 लोक खत्म हो जाते हैं। शिव की सभी रचना मुक्त हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। ओ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही खत्म। वाह। फिर होता है महाकाल प्रलय। महाकल्प प्रलय हुआ, महाकाल प्रलय होता है। वो परम महाशिव का एक पल बराबर महाशिव के 100 साल। ओ, महाशिव का एक पल था, वो महाकाल प्रलय में ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है। अब परम महाशिव का एक पल में महाशिव का 100 साल पूरे होते हैं, मुझे महाकाल प्रलय कहते हैं। वाह। अब ब्रह्मा महाकाल प्रलय एक 3,110 खरब साल 40 अरब साल था, और इसमें इंटू करना है इतना साल और गुणा करना है। कितना है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 31 अरब 53 करोड़ 60 लाख साल, मतलब 1,000 साल और गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओह, कितना लंबा समय। महाशिव महाकाल बनकर अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। वाह। गैलेक्सी के सभी ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम खत्म हो जाते हैं। सारे शिव और शिव की सभी रचनाएं मुक्त डाइल्यूट हो जाती हैं। वाह। कालखंड का इतना जबरदस्त गणना। ठीक है। ब्रह्मा के 50 साल इक्वल टू 1 परार्ध, ब्रह्मा का 100 साल इक्वल टू 2 परार्ध। बिल्कुल। एक मनवंतर होने पर प्रलय के बाद मनु शत्रुपा का समय शुरू होता है। वाह। ठीक है। ब्रह्मा खुद में से मनु पुरुष निकालते हैं, फिर मनु खुद में से प्रकृति निकालते हैं और नई सृष्टि का आरंभ होता है। क्रिश्चियन धर्म में जिसे एडम और एव कहा जाता है। अच्छा, ब्रह्मा जी खुद से में से मनु निकालते हैं पुरुष, और फिर मनु खुद में से प्रकृति निकालते हैं, खुद में से। तो मतलब क्या, कैसी सृष्टि है? अपना ही रचना से प्रकृति पैदा होती है। ब्रह्मा के पहले परार्ध की अनुमानतः 20 साल बाद यह प्रलय
20 साल बाद यह सब प्रलय शुरू होता है। ब्रह्मा के पहले परार्ध के अनुमानतः 20 साल बाद यह सब प्रलय शुरू होता है, यानी लगभग 930 खरब 13 अरब साल से यह प्रलय हो रहा है। मतलब ब्रह्मा के पहले परार्ध में जब ब्रह्मा जी का 20 साल हो गए तब ये सारे प्रलय शुरू हुए, उसके पहले प्रलय नहीं होते थे। वाह, ये राज है कि ब्रह्मा के 20 साल बाद प्रलय सब शुरू हुआ, उसके पहले प्रलय होता ही नहीं था, कोई भी प्रलय। वाह। विभिन्न खगोलीय वस्तु और मनुष्य की उम्र, ओके, मनुष्य और आत्माओं की उम्र, आज की उम्र लगभग, उम्र की सीमा लगभग जानकारी, अच्छा ठीक है। पृथ्वी और हमारे ब्रह्मांड के मनुष्य की उम्र, मतलब मनुष्य कब तक रहेगा, आज की उम्र में कब तक है, तो अब तक हो चुके हैं 1244 खरब 17 लाख साल अब तक उम्र हो चुका है पृथ्वी का। कितना बाकी है, मतलब कितना होना है? होना है 3110 खरब 40 लाख साल, मतलब आधा करीब बीता है, आधा बाकी। इस ब्रह्मांड के निराकारी शिव ने ब्रह्मा का सृजन किया और ब्रह्मा के 10 साल बाद मनुष्य और धरती बनी। धरती भी 10 साल बाद बनी, ब्रह्मा के 10 साल बाद। तो ब्रह्मा के 10 साल में क्या होता था, इस पर विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी के 10 साल की शुरुआत में क्या होता था। धरती 10 साल बाद बनी और 20 साल बाद प्रलय शुरू हुआ। तब तक कैसे लोग रहते थे? हमारे सौर मंडल की जगह स्पेस की उम्र, सौर मंडल की जगह है 1555 खरब 21 अरब 98 करोड़ 60 लाख 45,158 साल। इतना सौरमंडल में स्पेस की उम्र हो चुका है, समय बीत चुका है, ठीक है। और उम्र, पूरी उम्र 3110 खरब 40 अरब साल पूरा उम्र है, ठीक है। एक ब्रह्मांड की उम्र ब्रह्मा के 100 साल के बराबर होती है, उसमें 50 साल अब तक जा चुके हैं, एक परार्ध हो चुका है, यही बोलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारी आकाश गंगा और महाशिव कैटेगरी की आत्मा की उम्र, ओके। इस समय का आकलन करना असंभव है क्योंकि महाशिव से असंख्य शिवों का सृजन होता है और हर शिव एक ब्रह्मांड का मालिक होता है। अब एक शिव की रचना का उम्र साल इतना होगा 3110 खरब 40 अरब साल। तो महाशिव की रचना जो पल पल होता है उसकी रचना कैसे करेंगे? इतना इंटू इतना करते जाएंगे, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 1000 साल, गिनती ही नहीं है। महाकाल प्रलय में महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पल असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन और विसर्जन होता है। वाह। आज के कितने समय बीत चुके हैं इस ब्रह्मांड के सृजन के बाद?
वर्तमान समय हिंदू काल गणना के हिसाब से अभी ब्रह्मा के दूसरे परार्ध के पहले दिन का, 7वें मनवंतर का, 28वें युगांतर का, कलयुग का लगभग 5118 वर्षवां वर्ष चल रहा है। वाह! तो आज हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा के दूसरे परार्ध का पहला दिन लगभग 1555 खरब 20 अरब 198 करोड़वां वर्ष चल रहा है। वाह! पूरा एक काल की इतना गणना, इतना बृहद गणना, इस पर विचार करिए। काल की बृहद गणना कैसी लगी? ठीक है, और आगे का अध्याय पढ़ने के लिए अगले एपिसोड, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम